मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा और कई सवाल भी पूछे। जीतू पटवारी ने लाडली बहना योजना को लेकर भी सवाल किया। पटवारी ने कहा कि आपने अपने घोषणा पत्र में लाडली बहनों को 3,000 रुपए मासिक देने और 450 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा किया, लेकिन आज तक इन वादों को पूरा क्यों नहीं किया गया। प्रदेश की बहनें यह जानना चाहती है कि उनके हित में की गई घोषणाएं कब धरातल पर उतरेगी। इसके अलावा जीतू पटवारी ने किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार ने किसानों से वादा किया था कि गेहूं को 2700 और धान को 3100 प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा, लेकिन आज किसान अपनी फसल के उचित मूल्य के लिए दर दर भटक रहा है। साथ ही खाद की भारी कमी के कारण किसानों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य और खाद की आपूर्ति कब सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बढ़ती नशे की समस्या का जिक्र किया और रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रत्येक घर में रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन इसके उलट प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है। यह समस्या इतनी विकराल हो गई है कि आपके मंत्रियों और विधायकों ने भी इसे अब स्वीकार कर लिया है। कृपया बताइए, प्रदेश में फैल रहे नशे के कारोबार को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। इस दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बेटियों की सुरक्षा, आदिवासी और दलित समुदाय के अधिकार, पंचायत सदस्यों के अधिकार, अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण, युवाओं की स्थिति, पूर्ववर्ती योजनाओं का बंद होना, आदिवासी और दलितों पर अत्याचार जैसे मुद्दों पर भी बात की। पीसीसी चीफ ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति गंभीर होती जा रही है। कमाओ योजना बंद कर दी है, जिसने लाखों युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार की क्या योजना है। इस दौरान उन्होंने अतिथि शिक्षकों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले तो अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का वादा किया गया, लेकिन आज वो सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर हैं। उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया आखिर कब शुरू होगी। बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि हो रही है। इस कारण मध्य प्रदेश को रेप कैपिटल कहा जाने लगा है। कांग्रेस पार्टी ने इस विषय पर बेटी बचाओ अभियान के तहत आपको ज्ञापन भी सौंपा। कृपया ये भी बताइए कि प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा के लिए आपकी सरकार ने अब तक क्या ठोस कदम उठाए हैं। इस दौरान जीतू पटवारी ने पंचायत सदस्यों के अधिकारों पर सवाल करते हुए कहा कि सदस्यों के अधिकारों को सीमित करना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गंभीर प्रहार है। पंचायत सदस्यों के अधिकारों को कब बहाल किया जाएगा ताकि शासन सही तरीके से कार्य कर सके। दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि आदिवासी और दलितों पर अत्याचार की घटनाएं प्रदेश में लगातार बढ़ रही है। सरकार इन समुदायों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है। इस सरकार के 10 सवाल हैं 10 महीने के कांग्रेस पार्टी। मोहन भैया, आपने जनता का वोट मिला था शिवराज जी के नाम पे। आपको मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनाया, जनता ने नहीं बनाया। पर शिवराज जी ने जब वोट लिया तो उन्होंने एक वचन पत्र दिया था जनता के सामने। उसमें कहा था मैं 3,000 बहनों को हर महीने 5,000 तक देंगे। अभी बीच में बोले थे 450 के गैस सिलेंडर का क्या हुआ। आपने किसानों को कहा था 2700 के गेहूं के दाम देंगे। आपने किसानों को कहा था 3100 धान के दाम देंगे। ये दूसरा सवाल क्या हुआ इसका। रोजगार के आंकड़े आप बार बार कहते थे कि हम इतने रोजगार देंगे। क्या उपाय क्या है कि रोजगार मिले। सिर्फ धार्मिक प्रवचन दिए। एक कृष्ण वहां है और एक मोहन यहाँ है। भगवान से आपकी तुलना करते हो। आपको शर्म नहीं आती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।